गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। और ये बहुत ही मॉर्निंग का टाइम है। मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट। यहाँ हमारी जो बड़ी सब्जी मंडी है वहाँ लगती है, और ये इकट्ठी सारी सब्जियाँ ले आए हैं और कुछ फ्रूट भी अपने लिए ले आए हैं, क्योंकि आजकल ये नाश्ते में फ्रूट खाने लग गए हैं। तो यहाँ अब मैंने उठते ही देखा कि इतनी सारी सब्जियाँ आई पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अब मैं इन्हें ही समेटूं। तो पानी वानी पिया, मैंने ब्रश करा, मुँह हाथ धोया, तो उसके बाद इन सब्जियों को समेटने में लग गई हूँ। क्योंकि जो जो सब्जियाँ अब धोनी हैं उनको धोऊंगी, सुखाऊंगी, अलग साइड में रखूँगी, और जिनको बिना धोए रखना है उन्हें बिना धोए फ्रिज में स्टोर करूँगी। क्योंकि स्लिप खाली होगी तभी मैं और काम कर पाऊँगी, क्योंकि बिखरी हुई स्लिप में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। चाहे किचन मेरी बड़ी तो है, लेकिन बिखरे हुए सामान से मैं काम नहीं कर पाती। तो जो दोपहर को कुछ बनाना है वो अलग रखूँगी और बाकी सब मैं धो के रख दूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ नाश्ता बनाना स्टार्ट किया है, और नाश्ते में सिर्फ मैं ही हूँ। और मुझे आप लोगों से सलाह चाहिए कि आप लोग भी अपने अपने नाश्ते में, जो लेडीज़ हैं खासकर जो मॉम्स हैं, वो क्या क्या बनाती और खाती हैं, और कौन कौन लोग अपने लिए स्पेशल कुछ बनाती खाती हैं। क्योंकि हम मॉम्स की यही प्रॉब्लम है कि दूसरों को तो हम बना कर दे देते हैं उनकी मनपसंद का, लेकिन अपने लिए हम वही करते हैं जो सबसे ईजी होता है, यानी कि स्पेशल हम कुछ भी नहीं करते। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी अपने लिए क्या क्या स्पेशल कौन कौन करता है। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, और बस फिर मैंने नाश्ता कर लिया है। हम लोगों के सिर पे काम बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें माइंड में प्लानिंग हो जाती है कि इसके बाद हमें क्या काम करना है। तो ये रूम मेरा बाहर का रूम है, इसमें काफ़ी रोशनी रहती है। नाश्ता निपट गया है, और नाश्ते में सिर्फ मैं ही थी। अनिल तो फ्रूट्स खा रहे हैं आजकल, उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया 1-2 दिन से, और देव अभी उठा नहीं है। वो जब उठेगा तो उसको बना दूंगी कि उसकी क्या फरमाइश होती है। तो अब मैंने कहा कि सबसे पहले मैं और काम कर लूँ, क्योंकि मुझे ये गेहूँ साफ़ करनी है। आज थोड़ी सी धूप निकल आई अच्छी, तो सूख जाएगी, वरना क्या होता है कि इसको ना अगर गीली गीली सी सीलन वाली पिसवा लो तो इसका छान बहुत ज़्यादा बन जाता है, और आटा भी मोटा मोटा बहुत ज़्यादा बनता है, उससे फिर रोटी कड़क बन जाती है। तो इस रूम में काफ़ी रोशनी आती है, तो मैंने सोचा कि सफाई होने से पहले पहले मैं गेहूँ साफ़ कर लूँ, क्योंकि इससे भी थोड़ा बहुत कूड़ा हो ही जाता है। तो इसके लिए भी काफ़ी इंतज़ाम करके रखना होता है। गेहूँ को पहले धोया है, थोड़ा सुखाया है, और फिर अब इसको मैं छानूँगी। और मेरी मम्मी वगैरह सब पुरानी औरतें इसी तरीके से इसको साफ़ किया करती थी, तो मैं भी उसी तरीके से साफ़ करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल तो आजकल अब कोई भी गेहूँ साफ़ नहीं करता। हमारी पूरी इस कॉलोनी में एक हम ही हैं जो घर की ही गेहूँ साफ़ करके और पिसवाते हैं, बाकी तो सबका पैकेट बंद आटा आता है। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि एक आधी बार जैसे सर्दियों में हमने पैकेट बंद मजबूरी में आटा मंगाना भी पड़ा, तो किसी ने ढंग से रोटी नहीं खाई। रोज़ ही मतलब शिकायतें थी रोटी के साथ कि ऐसी नहीं बनी, ऐसी नहीं बनी, ऐसी नहीं बनी। तो हार के हमें ये फिर से अपनी गेहूँ लेके और पिसवाना पड़ा आटा। तो बाहर के आटे से कोई भी खुश होकर रोटी नहीं खाता। तो ये सारी मेरी गेहूँ हो गई है साफ़, और बस इसके बाद मैं अगला काम करती हूँ। और ये जो कूड़ा मच गया है इसे मैं डाल देती हूँ ऊपर छत पे एक प्लेट में। वहाँ पे हमारे यहाँ कबूतर और चिड़ियाँ बहुत आ जाती हैं छत पे, तो ये वो खा जाएंगी। ऐसा सब काम करने से मेहनत तो बहुत लगती है, और ये मेहनत आजकल कोई नहीं करती, बिल्कुल भी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन मेहनत का फल होता भी बहुत अच्छा है, हमारी रोटी बहुत अच्छी बन जाती है। तो इस कपड़े को अब मैं धो के, पानी से ही धो के और सूखने के लिए रख दूंगी, क्योंकि अगली बार जब फिर गेहूँ बनेगी तो इसको फिर से यूज़ करना है। और कुछ डिब्बे धो लिए थे दालों वाले, कुछ खाली हो गए थे, तो उन्हें भी मैं धूप पे रख कर सुखा लूँगी, ताकि इनमें डाली हुई चीज़ खराब ना हो। अब तो ये छोटी वाली बोलने लग गई है तेरी, सारा दिन करती है ना, खाती भी है, ऊपर
और वो हमारे सामने एक किराएदानी रहती है, इनकी सासू माँ काफ़ी बीमार हैं, वो दिल्ली में एडमिट हैं, 1 हफ्ते साफ हो से गई गई है, हुई गर्मी हैं। बहुत ज़्यादा लग रही है और डस्ट भी थोड़ी सी उड़ी जाती है, तो पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद आके काम करूँगी। और अभी गेहूँ छत पे नहीं डाली है क्योंकि छत पे डालने से ही अच्छे तरीके से सूख जाएगी। अभी कोई नहीं है कि जो छत तक गेहूँ पहुँचाए, और मैं तो जाने वाली नहीं हूँ छत पे गेहूँ उठा के, मतलब जाऊँगी, फैलाने जाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे बगैर किसी को आइडिया नहीं है कि गेहूँ कहाँ पे फैलाई जाती है और कैसे फैलाई जाती है। इसलिए पहले मैं नहाया हूँ, देखती हूँ तब तक अगर कोई ऊपर पहुँचाने के लिए आ जाता है तो फिर मैं काम अगला कर लूँगी। तो अब मैंने नहा लिया है और नहा के आने के बाद अब मैं सबसे पहले लूँगी अपनी मेडिसिन, क्योंकि दिन में काफ़ी बार मुझे अपनी मेडिसिन लेनी होती है। तो मुझे ब्रेकफास्ट के कुछ टाइम बाद से ही स्टार्ट करनी होती है, हर डोज़ लेनी होती है। तो उसके बाद से मैं और काम फिर स्टार्ट करती रहती हूँ, क्योंकि धूप निकली है तो धूप पर काफ़ी अब चीज़ें भी सुखानी होती हैं। और फिर मैं ऊपर गई तो ऊपर भी गेहूँ में हाथ लगा के आई, अलट पलट किया ताकि ढंग से गेहूँ सूख जाए। और चिड़ियाँ कबूतर भी आकर काफ़ी उड़ा के चली जाती हैं गेहूँ को, और जब तक ऐसे हाथ इसमें ना लगाओ तब तक अच्छे ढंग से नहीं सूख पाती गेहूँ। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन लेडीज़ आज के ज़माने में भी घर में गेहूँ धो के, सुखा के, साफ़ करके आटा पिसवाती हैं, क्योंकि उस रोटी की बात ही बहुत अलग होती है, बहुत सॉफ्ट रोटी होती है। तो अब मैं यहाँ आकर करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि गेहूँ बनाने के चक्कर में आज थोड़ा सा लंच का टाइम डिस्टर्ब हो गया है। तो अब यहाँ मैं मसाला पीस के और लंच बना लेती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी हैं और देव भी अब उठ गया है। तो वो कह रहा है मैं लंच सीधा कर लूँगा, क्योंकि उसका फेवरेट लंच बनने वाला है। तो तब तक मैंने कहा तुम फ्रूट खा लो, और शिकंजी बना के रख दी थी तो शिकंजी पी लिया उसने और फ्रूट खा लिया है। तो अब बस मैं इसके साथ ही लंच फटाफट रेडी कर लूँगी। हो गए हैं शाम के 3:45 और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय और साथ में समेटूंगी ये सारे बर्तन। ये मलाई का पतीला भी अब भर गया है और इसको भी अब मक्खन बनाना है, क्योंकि अभी मक्खन बना के रखूंगी तो मॉर्निंग में पराठों के साथ खाया जाएगा। और ये दूध वाला पतीला है, इसको अब खाली किया है, इसी में मैं मक्खन बना लूँगी और फिर उसके जो दूध का बचा हुआ है उसका पनीर बना लूँगी। तो अब मेरा शाम का फिर से रूटीन हो गया स्टार्ट, क्योंकि कल का जो जो सामान चाहिए उसके लिए मैं अभी से तैयारियां स्टार्ट कर दूँगी। मेरा मन तो बहुत करता है कि जब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उठूं तो मेरे को कोई एक गर्मा गर्म कप चाय का मिल जाए, लेकिन वो अब बात नहीं रही और ख़ुद ही बनाकर पीनी होती है। अगर आपको बहुत मज़ा आ जाता है कि आप थके हुए हो तो आपका मन कर रहा हो कि चाय आपको मिल जाए बनी बनाई, तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम जब पहले वाले घर में थे तो हम दोनों बहनें मिलके ही चाय पिया करती थीं। अब सबका टाइम अलग अलग हो गया है तो अकेले अकेले ही चाय पीनी पड़ती है। चाय के साथ बस मैं आज हल्की सी 2 ब्रेड ले लूँगी और फिर इसके बाद मैं बना लूँगी मक्खन, क्योंकि मक्खन गर्मियों में 2-3 मिनट में ही बन जाता है। और जब गर्मियों में मक्खन निकालना होता है तो इसमें ठंडा पानी डाला जाता है, क्योंकि गर्मियों में और तरीके से मक्खन बनाया जाता है, सर्दियों में और तरीके से मक्खन बनाया जाता है। तो ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा मक्खन निकल आया है, और इस तरीके से मेरी दादी और बुआ जी बनाया करती थी, तो मुझे भी वैसा ही बनाना बहुत अच्छा लगता है। और बस अब शाम काफ़ी हो गई है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिया बाती कर लेती हूँ। फिर उसके बाद डिनर की तैयारी हो गई मेरी। और जो डिब्बे धो के सुखाए थे उनमें अब जो जो सामान दालें वगैरह डालनी है उनको भी मैं डाल के रख लूँगी। और उसके बाद से डिनर निपटाने के बाद अब मैंने जो कल की तैयारी करके रखनी है वो अभी से निपटा लूँगी। जैसे कि ये चने भिगो के रखने हैं, जीरा भून के डिब्बा भर के रखना है, क्योंकि वो मॉर्निंग में रायते में डलता है, लस्सी में डलता है, पराठों में डलता है, सब्जी में डलता है। तो ये सारे काम मैं रात में ज़रूरी वाले निपटा लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में हमारा सारा मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है और फिर दिमाग में हफड़ दफड़ भी नहीं रहती है। आप आराम से उठते हो, अपना योगा करते हो, थोड़ा सा बाहर का वेदर का मज़ा लेते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो।
ऐसा मॉर्निंग में करने से बहुत अच्छा सा फील होता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगले दिन का जो भी हम काम निपटा सकते हैं वो निपटा लें, और ख़ासकर किचन का, कपड़ों का, जो भी हम लोग कर सकते हैं उसे करके, और अगली मॉर्निंग को हम थोड़ा सा अपने लिए फ्रेश बना लें, क्योंकि मॉर्निंग से ही अगर हमारा मूड ख़राब होता है तो हो ही जाता है। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।